जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस भाग में हम कक्षा 8वीं की विज्ञान और पाठ का नाम है दहन और ज्वाला, इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं या बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस पाठ से परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आप जो है पुराने पेपर उठाकर देख सकते हैं। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इसके पहले हमने चैनल पे बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं और बहुत सी वीडियो जो है पिछले साल के अपलोड हैं, उनको आप देख लें, आपको परीक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ ही हमारे एक सहयोगी चैनल है जॉयफुल स्कूलिंग, उसमें भी आप जाकर कुछ वीडियो मैथ के डले हुए हैं, उसमें आप जो हैं देख सकते हैं। तो ऐसा तो देखते हैं इस भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा दहन, तीसरा संघनन, चौथा गलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, दहन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः दहनशील यानी कि ज्वलनशील है, जलेगा? पहला ऑप्शन है पत्थर, दूसरा कांच, तीसरा कागज, चौथा बालू। तो आप जानते हैं पत्थर भी नहीं जलेगा, न कांच जलेगा, न बालू जलेगा। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन बी, कागज। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को जलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ताप क्या कहलाता है? ज्वलनताप, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ज्वलनताप। गलनांक क्या कहलाता है? जिस पर कोई वस्तु गल जाती है, जैसे बर्फ है। क्वथनांक कहलाता है जिस पर कोई वस्तु उबलती है, मतलब कोई द्रव उबलता है। और हिमांक कहलाता है जिस पर कोई जो है द्रव जो है जम जाता है। जैसे पानी का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला है, निम्न में से किसका ज्वलनताप सबसे कम होता है? तो यानी सबसे जल्दी कौन जल जाएगा अगर कहीं आग लगाएंगे हम? कोयला, लकड़ी, एलपीजी गैस की कागज? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एलपीजी गैस। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसी गैस से हम घरों में खाना बनाते हैं। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्यतः इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो गैस है एक कंबल की तरह काम करती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती के लौ का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। ऐसी कोई लौ है, अगर यहाँ ऐसा बना रहता है, मोमबत्ती ही मान लीजिए ये, तो जो सबसे कम भाग गर्म रहता है तो ये वाला रहता है जहाँ बत्ती होती है इसकी। इसके बाद ये वाला बीच का भाग गर्म होता है और सबसे लास्ट का जो भाग है ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, सबसे बाहरी भाग। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की लौ का पीला चमकीला भाग मुख्यतः किस कारण से चमकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गर्म चमकते कार्बन कणों के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईंधन अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है? मतलब जिससे अपशिष्ट ना निकले, मतलब राख वगैरह ना निकले। तो आप जानते हैं कि हम जब सीएनजी गैस है इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, तो सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। लकड़ी, कोयला और उपला यानी कि कंडा वगैरह को जलाएंगे तो अपशिष्ट निकलेगा, राख निकलेगी। तो सीएनजी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ईंधन के पूर्ण दहन से सामान्यतः क्या बनता है? तो जब ईंधन का पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। अगला प्रश्न है, अपूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसी है? ये गैस जो है बहुत ही विषैली गैस होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है अच्छे ईंधन का कौन सा गुण होना चाहिए। तो अच्छा ईंधन जो है इसका ऊष्मीमान ज़्यादा होना चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करे, गर्मी ज़्यादा प्रदान करे। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ईंधन के ऊष्मीमान की इकाई क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम इसकी इकाई होती है। अगला प्रश्न है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। नंबरिंग गलत हो गई है, यहाँ 11वां आना था प्रश्न। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो उसे उसका ऊष्मीमान कहते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मीमान की इकाई क्या होती है। अभी हमने आपको बताया, ये प्रश्न पहले भी ऊपर छप चुका है कि किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीमान की इकाई होती है, आप इसको याद कर लें। अगला प्रश्न है किसका ऊष्मीमान 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। हम आपको आगे इसकी ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद करेंगे। तो इसका जो ऊष्मीमान है सब 55,000 किसका होता है, एलपीजी गैस का। एलपीजी गैस पचपचा रही है, ऐसा याद कर लो, पचा रही है एलपीजी गैस, पचपचा रही मतलब बदबू सी आ रही है। तो 55,000 इसका ऊष्मीमान होता है। अगला है निम्न में से किसका ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा होता है, यह सबसे अधिक है। तो एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल में सब और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान हाइड्रोजन का होता है। हाई है भैया, 1.5 लाख का भाव है इसका। कितना होता है, 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका ऊष्मीमान होता है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होगा। अगला है किसका ऊष्मीमान 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। तो इसकी भी हम ट्रिक बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेट्रोल का। अगला है एक विद्यार्थी 1 किलोग्राम एलपीजी गैस और 1 किलोग्राम लकड़ी को जलाता है, उल्टा जलाता है, तो किससे ज़्यादा उसमें प्राप्त होगी। तो आपको पता है कि एलपीजी गैस से ज़्यादा उसमें प्राप्त होगी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, एलपीजी गैस। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका ऊष्मीमान लगभग 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो अभी आपको हमने बताया कि हाइड्रोजन सबसे हाई मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे हाई रहता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला है निम्न में से कौन सा ईंधन का उचित गुण नहीं है, मतलब ईंधन का गुण कौन सा नहीं है। तो उच्च ऊष्मीमान होना ईंधन का गुण है। कम मात्रा में ऊष्मा देना, ये मतलब गुण तो नहीं है पर ये भी सही है। आसानी से उपलब्ध होना, यहाँ कम मात्रा ना होगा, यहाँ अधिक मात्रा होगा। क्या होगा, अधिक मात्रा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम धुआं, सॉरी, कौन सा उचित गुण नहीं है इसका। तो उच्च ऊष्मीमान होना गुण है इसका, कम धुआं देना चाहिए ईंधन को, धुआं ना दिया ज़्यादा, और आसानी से उपलब्ध हो। और इसका उचित गुण नहीं है कम मात्रा में ऊष्मा देना, यानी कि ऊष्मीमान उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कोयला पेट्रोलियम के अत्यधिक दहन से वायुमंडल में मुख्यतः किस गैस की मात्रा बढ़ती है और जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है 0.03% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% होती है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है। तो जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं इनके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। इसको भी आप याद कर लें, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है ईंधन के अपूर्ण दहन से बनने वाली विषैली गैस कौन सी है। अगर ईंधन का पूरा दहन नहीं होता तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला से ज़्यादातर निकलती है, तो हमें जलते हुए कोयले को कमरे में बंद करके मतलब नहीं रखना चाहिए, वहाँ हमें नहीं सोना चाहिए। इससे
स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है और मानव की जनहानि भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है कि सीएनजी का ऊष्मीमान एलपीजी से अधिक होता है? एलपीजी का ऊष्मीमान सीएनजी से अधिक होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीमान एलपीजी से कम है। कोयले का ऊष्मीमान पेट्रोल से अधिक है। देखो, कोयले का जो ऊष्मीमान है पेट्रोल से अधिक नहीं है, ये कथन गलत है। हाइड्रोजन का ऊष्मीमान भी एलपीजी से कम नहीं होता, ये भी गलत है। और सीएनजी का ऊष्मीमान एलपीजी से अधिक होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो साथियों, ये थे इस भाग के प्रश्न। अब हम देखते हैं कि जो ऊष्मीमान है इनको हम कैसे याद करेंगे। ये प्रश्न परीक्षाएं पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको ऊष्मीमान याद करवा रहे हैं। लिखा हुआ है, विभिन्न ईंधनों को ऊष्मीमान, एक तरफ ईंधन दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं ऊष्मीमान। जैसे गोबर है का उपला है तो 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है, सबसे सस्ता, यानी कि सबसे कम ऊष्मीमान गोबर के उपले का है इनमें से, ईंधन में से। लकड़ी है, एक साथ जलाओगे तो जलेगी, जैसे इकट्ठा एक लकड़ी तो जलेगी नहीं, जब लकड़ी एक साथ कर लोगे तब जलेगी, यानी कि एक साथ लकड़ी का ऊष्मीमान होगा 17000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। और कोयला है, 20-25 इकट्ठा कर लोगे अंगारे तब जो है कोयला जलेगा, तो 25 याद कर लो। बायोगैस, पे ना करो, बायो मतलब पे ना करो, ऐसा 35 याद कर सकते हो। और जो पेट्रोल है, मिट्टी के तेल है, डीजल है। मेन जो एलपीजी से मतलब पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले द्रव हैं उनका 45,000 आपको याद कर लो। इनको आप ठीक सीधे याद कर लो कि 45,000, यानी कि गाड़ी पेट्रोल डीजल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 45 किलोमीटर जाती है, ऐसा याद कर लें कि पेट्रोल डीजल से गाड़ी जो है, कोई भी वाहन है, कितना जाता है 45 किलोमीटर, तो 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीमान होता है पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल का। सीएनजी है, सीएनजी को याद कर लो, 50-50 एक बिस्कुट आता है, ऐसा कुछ लिखा रहता है उसमें, तो 50 याद कर लो इसका। एलपीजी को हमने आपको पहले बताया कि पचपचा रही है एलपीजी, बदबू दे रही है। और हाइड्रोजन का हाई रहता है, 1.5 लाख रहता है। तो सबसे कम ऊष्मीमान होता है ईंधन में गोबर का। फिर लकड़ी एक साथ जलाओगे, कोयला 25 ठैया इकट्ठा करोगे तब जलेंगे। बायोगैस पे कर रही, ठीक से जलती नहीं है, मतलब पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल 45,000, सीएनजी का होता है 50-50 और एलपीजी का होता है 55,000 और हाइड्रोजन का होता है 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो साथ इस प्रकार से इस भाग के ये प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट सिर्फ एग्जाम की परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।